A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA के बारे में। आपको याद होगा कि अभी भी न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाएगा। आखिर ये FATA क्या है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जून 2020 में FATA की पूर्ण जो बैठक हुई थी, वो बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी। इस बैठक में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने और आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तानी संरक्षण साबित करने में भारतीय कूटनीतिक प्रयास को एक सफलता प्राप्त हुई। वैश्विक स्तर पर आप देखें तो आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाली ये संस्था है जिसे बोलते हैं FATA। इसने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, जैसे कि इसमें है लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को जब तक ये पाकिस्तान वित्त पोषित करना बंद नहीं करेगा तब तक उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। पाकिस्तान को पहले आतंकी फंडिंग नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के खिलाफ 27 पॉइंट एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक लिस्ट का भी सामना यहाँ पर करना पड़ा था। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण ये जो इसकी सीमा है, ग्रे लिस्ट की सीमा है, इसको बढ़ाकर अक्टूबर 2020 कर दी गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें ये FATA क्या है। तो मैं आपको बताऊं, FATA एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को वित्त पोषण करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने से जुड़े जितने भी खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए FATA काम करती है, ठीक है। ये इनसे निपटने के लिए नीतियाँ बनाती है, कानून बनाती है और इनका उपाय भी ये करती है, FATA करती है। FATA जो है एक नीति निर्माण निकाय है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर ये एक कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी पीछे नहीं हटती है। इसका गठन कब हुआ था, तो देखिए FATA की शुरुआत का मेन मकसद जो था, FATA की शुरुआत का मेन मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो इसका जो गठन किया गया था 1989 में किया गया था। G7 में की जो बैठक हुई थी पेरिस में, वहाँ पर इसका गठन किया गया था। और फिर 2001 में क्या हुआ, इसके जो विस्तार है उसको बढ़ा दिया गया। इसके सदस्य देशों की बात करें तो FATA में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 16 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इनकी संख्या धीरे धीरे संख्या बढ़कर इसकी अब सदस्य देशों की संख्या 28 हो गई है। शुरुआत में 16 थी। 2000 में इसकी सदस्य संख्या 31 हो गई थी। अब अगर हम बात करें तो भारत की बात करें तो 2010 में भारत FATA का सदस्य बना था। हालांकि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है और इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये हो गए FATA के बारे में। FATA की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि FATA में 2 प्रकार की सूचियां होती है, एक तो ग्रे लिस्ट होती है, दूसरा ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट क्या होती है, तो ग्रे लिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। ग्रे लिस्ट का संदर्भ यह होता है कि जिस पर संदेह होता है कि वह ऐसी कार्यवाही नहीं कर रहा है जिससे कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग ना हो, उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि इसमें साबित हो जाता है कि किसी देश से आतंकवादी संगठन को फंडिंग की जा रही है, तो अगर ये साबित हो गया तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के 2 मायने होते हैं। कौन कौन से 2 मायने होते हैं? यदि किसी देश को काली सूची में डाल दिया या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस देश को आर्थिक मोर्चों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अन्य देश निवेश करना बंद कर देते हैं और देश को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग भी मिलना यहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कई बार ये वर्ल्ड बैंक इस तरीके के आर्थिक सहयोग आपको देती रहती है, पर अगर आप ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं तो आपको यहाँ पर आर्थिक सहयोग मिलना, उस देश को आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाता है। विदेशी
कारोबारियों और बैंक का उस देश से कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्लैक लिस्ट में शामिल देश को अपना कारोबार वहां से समेट लेती हैं और ब्लैक लिस्ट में शामिल देश को वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे IMF है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह से कर्ज मिलना और इसके अलावा मूडीज की रैंकिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रैंकिंग, ये सब भी अपनी अपनी रैंकिंग्स जो है यहाँ पर घटा देती है। तो अगर एक तरीके से कहा जाए कि अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में है तो उसका एक ग्लोबलाइजेशन होना या फिर उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और FATA की चेतावनी देख लेते हैं हम। FATA की चेतावनी क्या क्या है? देखिए, अगर FATA की चेतावनी के बारे में बात करें तो जून में आयोजित वित्तीय कार्यवाही बल की पूर्ण बैठक में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है के अधिकारियों ने आतंक वित्त पोषण की रोकथाम हेतु एक यहाँ पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। FATA ने कोविड-19 के संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी, जिसमें धोखाधड़ी, साइबर अपराध, सरकारी धन और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता का दुरुपयोग आदि इसमें शामिल था। पाकिस्तान उन आतंकवादी संगठनों को जो खासकर सिर्फ भारत में आतंक फैलाने और मासूम लोगों की हत्या करने, उन्हें आतंकवादी संगठन मानने से इनकार करता है, इसमें जमात उल दावा और उसका प्रमुख हाफिज सईद, जैश मोहम्मद और उसका प्रमुख मसूद अजहर समेत कई तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क के बड़ी आतंकवादी यहाँ पर शामिल हैं। ये आतंकवादी संगठन खुलेआम लोगों से फिरौती वसूलते हैं, उन्हें खुलेआम रैलियां होती हैं, रैलियों में ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ चरमपंथ को बढ़ावा यहाँ पर मिलता है। आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान के दावे और हकीकत में अंतर साफ देखा जा सकता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान कुछ कदम उठाता है और इन संगठनों के नेता नजरबंद हो जाते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से नए चेहरे उभरते हैं और गतिविधियां फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इस बार की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा पाकिस्तान की कार्रवाई से बचने के लिए चीन और सऊदी अरब ने भी अब यहाँ पर ग्रे लिस्ट से बाहर आने की मांग का समर्थन यहाँ पर नहीं किया। हर बार क्या होता था कि चीन और सऊदी अरब यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन कर देते थे, पर अभी इस बार उन्होंने भी यहाँ पर इसका समर्थन नहीं किया है। फिलहाल उत्तर कोरिया और ईरान को इस बार ब्लैक लिस्ट में डाला गया है ना। तो पाकिस्तान और पहले आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क और यानी मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के खिलाफ 27 पॉइंट एक्शन प्लान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक लिस्टिंग का सामना करने के लिए जून 2020 तक की समय सीमा दी गई है। कोविड-19 के कारण यह समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर 2020 कर दी है, लेकिन आतंकवाद वैश्विक आपदा है, इसका सामना वैश्विक एकजुटता के बिना नहीं हो सकता। FATA के प्रयास सराहनीय है, किंतु सराहनीय परिणाम प्राप्त करना अभी बाकी है। यह तब तक नहीं हासिल होगा जब तक कि आतंकवाद की जड़ पर सत पर बाहर नहीं किया जाए। तो अगर आपको आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो पाकिस्तान जैसे देशों को ब्लैक लिस्ट करना, उन्हें सही से सबक सिखाना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।